नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, आज रेपुटेशन मीडिया की टीम आई है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक आयोजन अभी हो रहा है चहकता घर फाउंडेशन के माध्यम से। इनका उद्देश्य है पूरे भारत में जो गौरैया नाम की चिड़िया है वो जो विलुप्त होती जा रही है उसको बचाने का और उनको उनकी रक्षा करने के लिए उनका एक घर, ये एक कृत्रिम घर भी बांट रहे हैं। तो इन फाउंडेशन से जुड़े कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनका क्या उद्देश्य है और किन किन मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं गौरैया के मामले में। जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार जांगीड़ है। मैं एक IRS ऑफिसर हूँ और यहाँ जॉइंट कमिश्नर हूँ दिल्ली में, कस्टम्स में। ओके। तो जांगीड़ साहब, आपका जो ये चहकता घर फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं मुहिम, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि चिड़िया, एक गौरैया के माध्यम से जो कि प्राकृतिक संतुलन होता है उसको कायम रखना। प्रकृति का संतुलन बड़ा ही नाजुक है और इस नाजुक संतुलन में छोटे से छोटा पक्षी या बड़े से बड़ा पशु सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस जगह को कोई दूसरा भर नहीं सकता। तो हमने ये देखा, हम लोग चूँकि गांव पृष्ठभूमि से हैं, शहर में आके देखा कि जो सुबह सुबह आंगन में जो एक चहचहाट मिलती थी जिससे हमारा पूरा दिन फ्रेश रहता था, वो गायब मिली। तो उसका जब कारण जानना चाहा तो यही है कि जो हमारे घर का एक सदस्य होती है, एक छोटी सी एक जो पक्षी होता है, जो गौरैया है, वो यहाँ गायब है। तो उसको वापस शहरों में कैसे स्थापित करें, उसको प्राकृतिक संतुलन में उसका कैसे जो योगदान बना रहे और पूरा जो फूड वेब है, जो हमारा खाद्य जाल है, उसका एक नाजुक और महीन संतुलन कैसे बना रहे, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो एक छोटे से उद्देश्य के साथ, छोटी सी भावना के साथ चले, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत महान कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है। तो इसकी हमने कुछ लोगों ने मिलके, जो है पंकज रोसा जी भाई साहब है हमारा, और जो जो हमारी टीम है, वो लोगों ने मिलके एक संकल्प लिया कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, एक संस्था बनाते हैं चहकता घर के नाम से, जिससे कि शहरों में विशेष करके जो पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो शहरों में रहेगा कि शहर के हर घर में चिड़िया सुबह सुबह चहचहाए और उसी तरह का एक माहौल, प्राकृतिक माहौल है, वो मिले। शहरों में आजकल वॉल्यूम पॉल्यूशन और आपका एयर पॉल्यूशन, कई तरीके के पॉल्यूशन यहाँ अभी हो रहे हैं। तो आपका कोई अभी ऐसा कोई परीक्षण आपने किया है कि आपने चिड़ियाघर जो आप दे रहे हैं वो रखे हों और वहाँ चिड़िया आने लगी हों? देखिए, जिस तरह से प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, मानव भी उन बदलावों को शामिल अपने आप में उनको ढाल रहा है और उसी हिसाब से पशु पक्षी भी डाल रहे हैं। हालांकि ये जो प्राकृतिक उनका घर नहीं है, लेकिन चूंकि अब बदलाव हो रहे हैं तो जहाँ जहाँ हमने चिड़िया के भी जो जगह है, जो जहाँ पहले मुक्त रूप से चिड़िया विचरण करती थी, वो जगह कम हो रही है। लेकिन हमने देखा है कि शहरों में भी अगर उपयुक्त स्थान पर हमने घोंसले लगा दिए, 24 घंटे के अंदर अंदर चिड़िया आ जाती है और अपना बच्चा देती है और सारा जो कार्यकलाप जिस तरह से पेड़ पर होता है वो कर रही है। तो उनको भी एक सुरक्षित घर मिल रहा है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ये अभियान चला रहे हैं और जिस तरह से इको फ्रेंडली हमने ये घोंसले बनाए हैं, उसमें चिड़िया अपना निवास बना रही है और हमने प्रत्यक्ष अपने घरों में, अपने ऑफिस में ये लगा के देखा है और सब में चिड़िया आ रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अजीत सिंह दौला है। दौला साहब, देश की प्रोग्रेस में हर एक पहलू का अपना एक मतलब होता है और किसी भी चीज़ में एक पहलू पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो सभी पहलुओं को साथ लेके चलना होता है। तो पर्यावरण में जो ये पक्षी हैं, जानवर हैं, बहुत सी जातियां जो विलुप्त हो गई हैं, इवन तो मैं देखता हूँ दिल्ली NCR में तो आदमी की भी हालत ऐसी हो जाती है पोल्यूशन होने पर कि उसे अपनी जान बचानी भारी पड़ती है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम, जिस संदर्भ में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, चहकता घर एक अभियान इस फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम हुआ है। मैं समझता हूँ ये चहचहाहट, ये जो पक्षियों में हो, इंसानों में हो और मधुरता के साथ हो, निर्दयता के साथ ना हो, क्रूरता के साथ ना हो, ये अगर मोहब्बत के साथ होगी तो हम हर प्राण की रक्षा करेंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रकृति के नज़दीक ये संदेश देना है कि प्रकृति का संरक्षण हो। उसमें जल भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षियाँ भी हैं और हम इंसान भी हैं। हमें क्रूरता का जो एक बड़ा एक प्रबल पक्ष मजबूत हुआ है, वो ऐसे माहौल जब बनते हैं, ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो हमें दया भाव जगता है। हम चींटी की भी रक्षा करते हैं,
हम उस चिड़िया की भी रक्षा करने का काम करते हैं, उसको लिए हम जल और अन्न की व्यवस्था करते हैं। और ये अभियान कहीं ना कहीं पक्षियों के जीवन के संरक्षण के लिए, प्रकृति के निकट पहुंचने का एक साधन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये एनसीआर में बड़ा एक मैसेज जाएगा कि हम प्रकृति को भी बचाएं, हम पशु पक्षियों को बचाएं, हम इंसानों की सोच में परिवर्तन लाएं कि हम सब के लिए खड़े हों। और जिस तरह से सारा कंक्रीट के जंगल में जो तब्दील हुआ है, माटी में जो खराब हुई है, जो जल की हालत खराब हुई है, जो जल का दोहन हुआ है, ये बड़ा संकट है हम सब के सामने। हम लोग प्राणी हैं और प्राणी प्राण के साथ नहीं खड़ा होगा, उसकी रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा तो मैं सब बेकार हो जाएगा। तो आज का कार्यक्रम कि चिड़ियों में उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी व्यवस्था हो, उनके जल की व्यवस्था हो, तो आज हम लोग सब, तो हम अपने उसकी बात करते हैं, यहाँ हमारे घर में हमारे घर बने, लेकिन हम किसी का घर दे सकते हों, ये बड़ी बात है। और मैं भाई दिनेश जी का, उनकी पूरी टीम का बधाई देता हूं कि कम से कम हम सब लोग इसका हिस्सा बने और हम भी कोशिश करेंगे कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। वैसे दौला साहब, हम अपना घर बसाने के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी दूसरे का घर तो उजाड़ ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ये हो रहा है कि हम लोग विकास के तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं विनाश कर रहे हैं। हमारी समझदारी इसमें है कि हम विनाश भी ना होने दें और ये संतुलन बनाएं कि सबका विकास हो और सबके विकास में हमारा विकास निहित है। चलिए ठीक है जी। शुभ नाम आपका? पुष्पा आर्या। थोड़ा लाउडली बोलना। पुष्पा आर्या। पुष्पा आर्या। चहकता घर फाउंडेशन के माध्यम से जो यहाँ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? अभी ऐसे काफ़ी लोग बोल ही चुके हैं, तो बस यही है कि हम लोग अपने जो एक इंसान है, हम लोग तो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा विवेक हमें दिया गया है, लेकिन जो पशु पक्षी और जितनी भी प्रकृति है उसको तो ये सब चीज़ें कुछ भी ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो बस हमारी यही कोशिश है कि अपने विकास के साथ साथ हम उन लोगों का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन हम देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, अदर्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है और हम बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में जाने वाले हैं। तो जैसे इन लोगों के थ्रू आपसे मैं अगर मैं पूछना चाहूँ तो एक दो मुख्य कोई कारण बता सकते हैं आप इसका, पर्यावरण को लेकर कि भाई ये जो पॉल्यूशन इतना हो रहा है और पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, तो इसका भी क्या आप पेड़ पौधों को भी आप इसका कारण मानती हैं क्या? एग्जैक्टली सबसे मेन तो यही है, क्योंकि हम लोग अब ज़रूरतें हैं, हम ह्यूमंस की ज़रूरत है तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो बहुत ज़्यादा इंसान भी कुछ बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं नेचर का, तो बस ये है कि हमें थोड़ा सा विवेक के साथ उन चीज़ों को करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रकृति के साथ साथ इंसान और प्रकृति दोनों ही सुरक्षित रहें। हमें विकास के साथ साथ हमें अपनी नेचर को भी लेके चलना है, और जब हम नेचर को साथ लेके चलेंगे तभी हम सेफ रहेंगे, वरना तो सबसे पहले हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी नेचर के साथ साथ। थैंक यू। ठीक है जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम पंकज रोसा है। रोसा साहब, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किस भूमिका में हैं? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष हूँ और ये छोटी सी मुहिम हमने स्टार्ट की। हमारे बड़े भाई माननीय दिनेश जांगीड़ जी, भारत भूषण भाई जी जो महासचिव हैं, मेट्रो में कार्यरत हैं, इन लोगों को देखकर मेरे अंदर भी एक ऐसी भावना जागी कि ये वास्तविक बेजुबान छोटा जानवर, जैसा कि एक पहले मैंने गाना सुना था कि जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो जो सोने की चिड़िया है, कहीं ना कहीं उसका पर्याप्त जो है वो गौरैया चिड़िया से ही मिलता जुलता है। तो उसको मैंने देखा कि 60-70% की आबादी उसकी अब तक विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त होने के कारण भी मेरे से पहले बता चुके हैं सब लोग कि मोबाइल रेडिएशन, कंक्रीट के जंगल, तो ये सब हमने प्राकृतिक घर जो उनके पहले होते थे, जो अंदर छत के ऊपर बना लेती थी, वो हमने उनके छीन लिए, कंक्रीट के जंगल स्थापित कर दिए। वॉल्यूम पोल्यूशन भी है, हार्ट अटैक की वजह से एग्जैक्टली। तो हमने फिर उसी के प्रावधान में जो है कृत्रिम घोंसलों का वितरण करने का हमने जो एक आयोजन करा रखा है, और इसको निरंतर हम आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मुहिम एक छोटी है लेकिन शुरुआत दूर तक जाएगी। जी जी जी। मैं जहाँ तक देखता हूँ, हम भारत के सभी निवासी हैं और भारत में रहते हैं, तो सभी लोग जनरली यहाँ पानी भी लोग यूज करते हैं, तो पानी का भी तरीका नहीं है, पानी चल रहा है। सबसे ज़्यादा इसका जो मुख्य कारण है वो अवेयरनेस है।
लोगों में अवेयरनेस नहीं है? मैंने जैसा कि अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उन्होंने एक जल बचाओ अभियान के वो और अब मुझे लगता है आप भी उसका एक हिस्सा हैं। जी। क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर है क्या कि बहुत सारे जो ये जैसे सबमर्सिबल बोलते हैं वो लग गए हैं, जहाँ की एक पशु को हम सिर्फ एक बाल्टी से नहलाया करते थे, आज वो 10-10 बाल्टी से उसके थ्रू पानी का जो दोहन हो रहा है बिल्डर्स द्वारा हो रहा है, और ये जो गाँव में जागरूकता की कमी है उसके द्वारा हो रहा है। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये जल कितना महत्वपूर्ण है तो ये शायद इस तरह के दोहन बंद हो जाएंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा हर उस प्राकृतिक उसके लिए जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आज जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर सिंह जी, हिंदुस्तान एक विकासशील देश है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। विकास और प्रकृति दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे जिससे कि विकास भी हो जाए और प्रकृति का हनन भी ना हो? देखो, विकास जैसे होगा तो प्रकृति का हनन एक नेचुरल चीज़ है जी। कि जो भी विकास होगा वो धरती पे होगा, उसके लिए जंगल हैं वो है, उनको साफ़ किया जाएगा, वो किया जाएगा। केवल एक ही तरह से सामंजस्य बढ़ाया जा सकता है कि जितने हम वनों को मतलब उसमें उपयोग कर रहे हैं उतने हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि वही एक तरीका है। क्योंकि विकास को भी आप रोक नहीं सकते जी। विकास भी चलना है, बिकॉज विकास अब नए हॉस्पिटल बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे या कोई अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें ज़मीन का उपयोग तो होगा ही, वो तो सबसे पहले है। केवल एक ही तरीका है कि आप जो है प्रदूषण ना करें और पेड़ लगाएं, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। जी जी बिल्कुल। पेड़ जो है वो पूरे क्लाइमेट को एक मैनेज करने का काम करते हैं, लेकिन जहाँ विकास होता है तो वहाँ पेड़ भी काटे जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा डबल मात्रा में अगर पेड़ लगाए जाएं तो शायद कम नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लिया हम ये सोचें कि भाई ऐसा करें, बल्कि हम लोग एक उसकी सेंसस कर सकते हैं कि भाई इस एरिया से इतने पेड़ जो है रफली या जैसे भी ये जा रहे हैं, है ना। तो अब एक कंसर्टेड एफर्ट हो, एक बिल्कुल इस तरह का एफर्ट हो कि भाई अब इससे ज़्यादा दुगने पेड़ हमको लगाने, एक प्लान्ड रूप से हो, तभी रुक सकता है, वरना तो और कोई तरीका नहीं। और दूसरे जो प्रदूषण जैसे पेट्रोल का हो रहा है या और दूसरी चीज़ों से, उसको पे तो ऑलरेडी रोक चल रही है अब जो है। पेट्रोल व्हीकल जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, और भी दूसरी चीज़ें, ये सब जो है वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वातावरण प्रदूषण जो है ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जब सांस ही आप नहीं ले पाएंगे, जब वो आपकी हवा ही दूषित है, तो फिर स्वस्थ रहने की तो बात ही दूर हो गई। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें कही। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।